कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। प्रोफेट वजिंदर सिंह का जेल जाने का असल कारण क्या है, आज पास्टर सुखपाल राणा ने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से बताया। और पास्टर सुखपाल राणा ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रोफेट वजिंदर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रोफेट वजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारते हुए नजर आए थे। तो प्रोफेट वजिंदर सिंह का उस महिला को थप्पड़ मारने का असल कारण क्या है वो भी बताए, और प्रोफेट वजिंदर सिंह का जेल जाने का असल कारण क्या है वो भी बताए। तो आइए हम लोग उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और यह जानने के लिए कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ घटनाएं क्यों हुआ। हम जानते हैं कि ये बजिंदर ये तेल, पानी, साबन, ऐसी बहुत सारी चीजों का बिजनेस करता था खुलेआम। कोई डर नहीं था इसको। कितने लोगों ने इसका प्रचार किया, कितने लोगों ने इसके ऊपर बातें की। वो इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था और लगातार परमेश्वर की प्रार्थना को और 19 को बेच रहा था पैसों में। कॉन्टिन्यू करोड़ों रुपए इकट्ठे करता था। हमारे पास एक बहन आई, वहां सेवा करती थी उस चर्च में। वही बंदा लेकर आया था जो बोल रहा ना, मैं 56 साल का हूं, जिसके बारे में हमने थोड़े दिन वीडियो डाली थी इस बंदे के बारे में कि ये 50-60 करोड़ का मालिक है। तो ये वहीं जाता था पहले। तो अब समझ आ गई होगी, इसी से पैसे लिए उन्होंने, इसी से ठग लिए थे उसने। इसी को लेकर, मेरा भाई है हमारा, इसी को लेकर जाता था अपनी गाड़ी में। सोचो सासत, मैंने तो एक दिन भी नहीं उसको अपनी गाड़ी में बैठाया भाई को, क्योंकि मैं तो तब बैठाऊंगा ना इसको जब मेरी नीयत खराब होगी इसके पैसों पर। तो मैं क्यों करूंगा ये काम गलत? मेरा परमेश्वर है। ये एक बैन लेकर आया वहीं से। वो मुझे पता क्या कहती, पापा जी हम ना प्रॉफिट के पुलपट के ऊपर चढ़ने से पहले पहले 22-23 लाख इकट्ठा कर देते। 20,000, 25,000। अगर किसी के पास नहीं है पैसा तो बालियां उतारो, समुद्रियां उतारो। ये कितना गंदा काम था। इसी चक्कर में उसकी बुद्धि शैतान ने क्या कर दी, बंद कर दी। उसको फिर समझ नहीं आई क्या करना है। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं कर रहे हो? 100% उसने काम करना, क्योंकि वचन से पूरा बाहर चला गया वो बंदा। बैठ जाओ। वचन से जब बाहर चला गया, अब उसने दफ्तर में एक वीडियो उसकी वायरल होती है। ये क्यों बताना जरूरी है? तो वीडियो वायरल होती है, अपने स्टाफ को वो मार रहा है और जस्टिफाई क्या कर रहा है, उस जिसको मार रहा है उसको भी खड़ा करके, तो जो मारा मैंने मारा तुझे, बता। वो आगे से कहता है एआई ऐप से बनाई गई ये वीडियो है। एआई ऐप समझते हो? अब रियलिटी में वो हुआ था सारा वहां सच्ची, लेकिन उसको वो छुपा रहा था। उसको छुपाना नहीं चाहिए था। मैं समझाता हूं क्यों छुपाना नहीं चाहिए था। देखो, तुम गुरुद्वारों की कितनी वीडियो आती है कि वो गोलक लिए या किसी मैटर के लिए लड़ रहे हैं। कितनी वीडियो देखी तुमने? हुए झगड़े गुरुद्वारे के अंदर की नहीं हुए? कितना एक दूसरे को मारधाड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप मंदिरों में जाओ, जो पंडित हैं उन्होंने कई लोगों को मारा या नहीं मारा? मारा ना, किसी बात से, कोई झगड़े से, कोई बात से मारा ना। ये महाकुंभ हुआ, वहां जो साधु लोग पहुंचे थे, कितनी उनकी वीडियो वायरल हुई। पता नहीं क्या उनके दिमाग हुआ, लोगों को मार रहे वो साधु। कितनी वीडियो देखी आपने? देखी या नहीं देखी? अब बजिंदर को क्या करना चाहिए था? रियलिटी में बोलना चाहिए था, हाँ ये वीडियो सही है, हाँ मैंने मारा है। क्यों? मैं मार नहीं सकता। जब ये गलत करेंगे, जो हुआ तू बता। तू तू उल्टा खुद फंस रहा है। ये क्या कि ये नकली वीडियो, क्योंकि जब वो चेक होगी तो वो ओरिजिनल वीडियो थी। तो और उनको शक हो गया। क्या हो गया? जज के पास जब वीडियो गई और वीडियो की जो वो तफ्तीश होती है, उसकी रिपोर्ट गई कि ये ओरिजिनल वीडियो है, तो अपने आप वो फंस रहा है। उसको नहीं बोलना चाहिए था कि ये एआई की वीडियो है, क्योंकि वो जानता था कि मैंने खुद ये किया। वो सीसीटीवी की फुटेज थी। कितनों को बात आ रही समझ? अब वो मैटर क्या था, जिसको मार रहा था ना, उसकी एक बहन थी जो चर्च में सेवा करती थी। वो थोड़ी व्यभिचार में पड़ गई थी, कुछ मैटर हो गया था को वहां लड़के लड़के के साथ कुछ ऐसा। तो उसने क्या किया, उसको घर में बैठा दिया। उसको ला नहीं रहा था सेवा के लिए। बजिंदर को पूरी बात समझ नहीं आई, तो किसी ने शायद उसको थोड़ा आगे पीछे समझा दिया कि ये अपनी बहन से जबरदस्ती करता है उसको। वो गुस्से में कह रहा, तू उसे क्यों आने नहीं देता? सेवा इधर चाहिए, काम चाहिए।
तो उस चक्कर को उसको गुस्सा आ गया तो उसने उसको थोड़ा मारा। कोई बात से गुस्सा आ गया होगा, इंसान है बेचारा, पहले ही आगे पीछे था, वो सब बातों से वचन से आगे पीछे था तो और फंसेगा वो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो एक बहन बैठी है, वो भी पास्टर रंजीत करके बात करती है। वो कह रही थी कि आप मुंह से बात करो, मार क्यों रहे हो इसे। तो उसको भी वो मारने लगा। अब दिमाग आगे पीछे था, बुद्धि आगे पीछे हो चुकी थी। तो ठीक है, ये कौन सा विषय है कि तुम इसको ढक रहे हो बात को। अरे बोलो लोगों, बोलो हाँ मैंने मारा, मेरा स्टाफ है। क्या दुनिया में किसी भी जगहों पर जो कोई मैटर होता है तो कोई छोटी कितनी चीजें सामने आती मार दाड़ की। आप लोगों ने देखा दोस्तों पास्टर सुखपाल राणा का एक छोटा सा वीडियो क्लिप को। उन्होंने ये बताया कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को जेल होने का असल कारण क्या है और उस महिला को थप्पड़ मारने का असल कारण क्या है। परमेश्वर ने एक वचन दिए हैं। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 7 का 22 और 23 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। बहुत सारे लोग इस वचन को जानते तो हैं, लेकिन इस वचन का सही अर्थ क्या है वो नहीं जानते, और परमेश्वर ने इस वचन क्यों दिए हैं वो भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, नहीं समझ पाते हैं। ये वचन उनके लिए है जो लोग यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार दिखाने का नाटक करते हैं, उनके लिए है। और ये वचन उनके लिए भी है जिनको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जिनको वे वरदान देंगे उनमें से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का वरदान को गलत इस्तेमाल करेंगे, अपना फायदा के लिए इस्तेमाल करेंगे, धन दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर जानते हैं, इसलिए ये वचन उनके लिए भी है, परमेश्वर जिनको वरदान दिए हैं। क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं शैतान यीशु मसीह का भी परीक्षा लिया था, इसलिए परमेश्वर जिनको वरदान दिए हैं क्या उनका परीक्षा शैतान नहीं ले सकता? जरूर, जिनको परमेश्वर वरदान दिए हैं उनका भी परीक्षा शैतान लेगा। और लोग शैतान का बहकाव में आकर परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो वरदान है, उसका अपना फायदा के लिए, धन दौलत कमाने के लिए गलत इस्तेमाल भी करेंगे। परमेश्वर ये पहले से जानता है, इसलिए ये वचन उन लोगों के लिए भी है जो लोग झूठा चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करने का नाटक करते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाने का नाटक करते हैं। और ये वचन उनके लिए भी है, परमेश्वर जिनको वरदान दिए हैं। कोई गलत काम करेगा, परमेश्वर का जो वरदान है उसका गलत इस्तेमाल करेगा, तो अंत के दिन में जब विचार होगा उस समय यीशु मसीह जो लोग झूठा चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं उनको तो कहेंगे ही कहेंगे कि हट जाओ कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। लेकिन जो लोग इनको परमेश्वर वरदान दिए हैं और वे यदि उनका गलत इस्तेमाल किए हैं तो परमेश्वर उनको भी कहेंगे कि हट जाओ कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर ने जिनको वरदान दिए हैं यदि वे सेवा करना चाहते हैं, कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं, यदि वे गलत काम करें तो भी, तो परमेश्वर उनका वरदान को कभी वापस नहीं लेने वाला, लेकिन अंत के दिन में उसका विचार होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग और एक वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने जिनको वरदान दिए हैं वे कैसे गलत कदम उठाएंगे, या फिर वे कैसे परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का वरदान को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करेंगे। वे कैसे परमेश्वर का वरदान को गलत इस्तेमाल करेंगे, अपना फायदा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग इस वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 8 में लिखा है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। ये वचन उनके लिए है, परमेश्वर जिनको वरदान दिए हैं। और ये वचन उनको यह कहता है कि रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। रोगियों को चंगा करने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का
मुर्दों को जिलाने का। ये वरदान तुम्हें मुफ्त में मिला है, इसलिए तुम भी मुफ्त में ही दे दो। परमेश्वर जानते हैं कि जिनको वरदान दिए हैं वे अपना फायदा के लिए ऐसा गलत कदम उठाएंगे, उनको पता है। इसलिए इस वचन के माध्यम से परमेश्वर उनको सतर्क कर रहे हैं कि तुम्हें ये वरदान मुफ्त में मिला है और तुम भी लोगों को मुफ्त में दो। इस वचन से यह पता चलता है दोस्तों कि इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वचन बताया कि अंत के दिन परमेश्वर उन लोगों को कहेंगे कि हट जाओ कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। उनमें पहला तो जो लोग झूठा चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, और दूसरा जिनको परमेश्वर वरदान दिए हैं, लेकिन यदि वे उनका वरदान का गलत इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उनको भी कहेंगे कि हट जाओ कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और ये वचन को सच साबित करने के लिए अभी मैंने जो वचन बताया, इस वचन से पता चलता है दोस्तों कि परमेश्वर जो वचन दिए हैं वो किसके किसके लिए है, ये वचन किसके लिए लागू होता है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यदि प्रोफेट वजिंदर सिंह सच में कोई गुनाह किए हैं तो वो अभी जेल के अंदर में हैं, लेकिन आप लोगों का प्रार्थना से वो यदि मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर जरूर उनको माफ करेंगे और मसीह में एक नया जीवन का शुरुआत करेंगे। और यदि प्रोफेट वजिंदर सिंह दोषी नहीं है, वो यदि निर्दोष हैं, लेकिन उस महिला जिस महिला ने आरोप लगाए हैं वो यदि झूठा आरोप लगाए हैं, तो आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि वो भी पश्चाताप करें, मन फिराएं और गलत को स्वीकार करें और वो भी मसीह में एक नया जीवन का शुरुआत करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।